हेलो दोस्तों, प्रेम आप भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आज अगला वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। और ये वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये आज का टॉपिक है दोस्तों निम्न जाति आंदोलन संबंधित। ये उन व्यक्तियों से जुड़े आंदोलन संबंधित हैं जो कहीं न कहीं समाज में एक तरह से दबा दिए गए थे, जिन्हें हम अछूत कहते हैं या जिन्हें दलित वर्ग कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मतलब हर तरह से इनका दोस्तों क्या हुआ है, शोषण हुआ है। तो दोस्तों इन्हें जो एक तरह से दबा दिए गए थे, जो प्राचीन काल से ही जिनका अस्तित्व जो है दबा दिया गया था, तो आधुनिक भारत में जो है इन लोगों के लिए ऐसे शख्सियत ने जो है संघर्ष किया। इन लोगों को समाज से जोड़ने के लिए, समाज में इनका सम्मानपूर्वक हक दिलाने के लिए, समाज में इनका सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया दोस्तों। इन्होंने संघर्ष किया जो कहीं न कहीं इनकी एक तरह से प्रतिष्ठा खो गई थी, जो एकदम इनका अस्तित्व जो है जो खतरे में था दोस्तों। तो कहीं न कहीं जो है ये लोग इन्हें सम्मान दिलाने का अपना जो है पूरा प्रयास किया। इन लोगों को संगठित किया, इन लोगों के लिए संगठन बनाए, इन लोगों के लिए आंदोलन किए, इनके हक की लड़ाई लड़ी दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप ज़रूर से ये टॉपिक देखिएगा दोस्तों। तो जो एक तरह से हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, हर क्षेत्र में इन्हें दबा दिया गया था दोस्तों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दोस्तों कहीं न कहीं एक तरह से इन्हें प्राचीन काल से ही दबा दिया गया दोस्तों। तो इन लोगों के स्तर को उठाने के लिए, दलितों के स्तर को उठाने के लिए, दलितों को समाज के अन्य वर्गों के साथ जोड़ने के लिए, या तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से हैं ये लोग, ये कौन कौन से महान शख्सियत हैं, तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी उर्फ पेरियार, इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी उर्फ पेरियार, टीके माधवन, कोयापल्ली केलप्पन नायर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इनके द्वारा कौन कौन से संगठन बनाया गया है, इन्होंने किस तरह से जो है समाज में संघर्ष किया, दलितों के लिए किस तरह से जो है संघर्ष किया। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, बिना समय गंवाए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ज्योतिराव गोविंदराव फूले दोस्तों, ज्योतिराव गोविंदराव फूले को महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले की उपाधि दी गई दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों उपाधि ने दी गई थी? उपाधि तो महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले। महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले, इन्हें ये दो उपाधियां दी गई थी दोस्तों। किसे? ज्योतिराव गोविंदराव फूले को। दोस्तों इन्होंने इनके द्वारा निम्न जातियों के कल्याण के लिए दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया। विधवा विवाह के लिए दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया। विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्होंने क्या कि हमारे साथ साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्योतिराव फूले निम्न जाति आंदोलन के उत्थान के लिए दोस्तों इन्होंने कल्याण के लिए संघर्ष किया। निम्न जाति आंदोलन दोस्तों, निम्न जाति आंदोलन
स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विधवा विवाह। दोस्तों निम्न जाति के आंदोलन के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत संघर्ष किया दोस्तों, इन्होंने बहुत संघर्ष किया दोस्तों। इनके द्वारा महात्मा फूले के द्वारा दोस्तों, महात्मा फूले के द्वारा 1884 में दोस्तों, महात्मा फूले के द्वारा 1884 में महिला विद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों, महिला विद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में ज्योतिबा राव फूले, महात्मा फूले के द्वारा 1884 में दोस्तों, 1884 में दोस्तों, 1884 में महिला विद्यालय, महिला विद्यालय, महिला विद्यालय किसके द्वारा खोला गया दोस्तों? 1884 में। तो महिला विद्यालय ज्योतिबा राव फूले के द्वारा ही खोला गया दोस्तों। इनके द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों महात्मा फूले के द्वारा ही स्थापित की गई दोस्तों। और कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में। ठीक, बम्बई में दोस्तों कौन सी संस्था स्थापित की इन्होंने? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था स्थापित की दोस्तों। इन्होंने जस्टिस नामक एक पत्र का भी संपादन किया दोस्तों। जस्टिस नामक एक पत्र का संपादन किया दोस्तों। जस्टिस, जस्टिस पत्र का इन्होंने क्या किया दोस्तों? संपादन, संपादन। किस पत्र का संपादन किया दोस्तों? तो जस्टिस पत्र का इन्होंने क्या किया? संपादन किया दोस्तों। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो पुस्तक कौन सी है दोस्तों? गुलामगिरी। इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी दोस्तों। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? गुलामगिरी, गुलामगिरी। गुलामगिरी दोस्तों किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो गुलामगिरी जो है ये महात्मा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनकी पत्नी आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए दोस्तों जीवन पर्यंत जो है संघर्ष करती रही, वो भी एक महान समाज सुधारक थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ईरोड वेंकट नायकर या रामास्वामी नायकर। ईरोड वेंकट नायकर या रामास्वामी नायकर दोस्तों निम्न जातियों के आत्मसम्मान के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया दोस्तों। इन्होंने उर्फ पेरियार जो थे, ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी उर्फ पेरियार, इन्होंने दोस्तों इन्होंने निम्न जातियों के आत्मसम्मान के लिए इन्होंने दोस्तों क्या चलाया? आंदोलन चलाया। इन्होंने निम्न जातियों के आत्मसम्मान के लिए दोस्तों क्या चलाया? आंदोलन चलाया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जाति प्रथा जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जाति प्रथा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, जाति प्रथा, ब्राह्मणवादी विचारधारा और हिंदुत्व के खिलाफ जो है दोस्तों इन्होंने खुलकर जो है उसका विरोध किया। जाति प्रथा या जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध इन्होंने जो है उसका खुलकर के विरोध किया दोस्तों। उसका इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुलकर विरोध किया दोस्तों। पेरियार जी ने क्या किया? खुलकर विरोध किया दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इन्होंने किसका विरोध किया। इनके द्वारा दोस्तों बिना ब्राह्मण के ही इन्होंने विवाह संपन्न कराया। विवाह संस्कार इन्होंने जो है बिना ब्राह्मण के ही संपन्न करवाया। किसने दोस्तों? तो पेरियार ने बिना ब्राह्मण के ही मतलब विवाह संस्कार को संपन्न करने का इन्होंने क्या किया? कार्य किया दोस्तों। पेरियार ने बिना ब्राह्मणों के ही विवाह संस्कार को क्या किया? संपन्न किया दोस्तों। 1924 में दोस्तों पेरियार के द्वारा केरल में वायकोम आंदोलन चलाया गया दोस्तों। 1924 में दोस्तों पेरियार के द्वारा क्या किया गया? वायकोम आंदोलन चलाया गया दोस्तों। 1924 में दोस्तों 1924 में वायकोम केरल
केरल में वायकोम आंदोलन चलाया गया दोस्तों। केरल में वायकोम आंदोलन चलाया गया। वायकोम आंदोलन चलाया गया दोस्तों। केरल में वायकोम आंदोलन चलाया गया, जिसका परिवर्तित नाम करके दोस्तों क्या कर दिया, द्रविड़ कड़गम ठीक, द्रविड़ कड़गम इसका नाम रख दिया गया परिवर्तित करके। किससे? वायकोम आंदोलन से नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया दोस्तों, द्रविड़ कड़गम नाम रख दिया। इनकी दोस्तों इन्होंने कई पत्रिका का संपादन किया दोस्तों। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में दोस्तों अगर देखेंगे हम तो कुड़ी अरासू, कौन कौन सी पत्रिका थी दोस्तों इनकी? कुड़ी अरासू और डिवोल्ट। इनकी पत्रिका थी दोस्तों, जिसका इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था दोस्तों। इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसमें थी कुड़ी अरासू दोस्तों, कुड़ी अरासू और डिवोल्ट। कुड़ी अरासू और डिवोल्ट इनकी दो क्या थी दोस्तों, दो पत्रिका थी। किसकी? पेरियार की दोस्तों। पेरियार की कुड़ी अरासू और डिवोल्ट नामक ये दो पत्रिका थी दोस्तों, जिसका इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। इसके बाद दोस्तों टीके माधवन के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। टीके माधवन दोस्तों ये नारायण गुरु के शिष्य थे। टीके माधवन किसके शिष्य थे दोस्तों? तो टीके माधवन नारायण गुरु के शिष्य थे। टीके माधवन नारायण गुरु के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। नारायण धर्म, इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की दोस्तों। इन्होंने दोस्तों श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इन्होंने दोस्तों श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की क्या की? स्थापना की दोस्तों। इन्होंने दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश कराने की आज्ञा दिलाई, मतलब परमिशन इन्होंने दिलाया दलितों को मंदिर में प्रवेश। ठीक, दलितों को दोस्तों मंदिर में प्रवेश इन्होंने दिलाया दोस्तों। टीके माधवन ने दोस्तों दलितों को क्या किया? दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया दोस्तों। और इन्होंने जो केरल में केरल में जो वायकोम आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस वायकोम आंदोलन में भी इन्होंने जो है क्या किया? बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया दोस्तों। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। टीके माधवन ने केरल में वायकोम विद्रोह में दोस्तों क्या किया? इन्होंने वायकोम विद्रोह में भाग लिया दोस्तों। इनका एक पत्र था दोस्तों। इन्होंने 1917 में दोस्तों एक देशाभिमानी इन्होंने क्या किया? एक पत्र का संपादन किया दोस्तों। 1917 में एक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया, देशाभिमानी। वह पत्र कौन सा दोस्तों? वह पत्र था देशाभिमानी। कौन सा पत्र था दोस्तों? देशाभिमानी। इसके बाद है दोस्तों, कोयापल्ली केलप्पन नायर। कौन है दोस्तों? कोयापल्ली केलप्पन नायर असहयोग आंदोलन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में दोस्तों इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गांधी जी के आह्वान पर ये क्या हुए? असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कौन दोस्तों? कोयापल्ली केलप्पन नायर। और दोस्तों क्या किए?
इन्होंने असहयोग आंदोलन में दोस्तों गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्या किए, वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े दोस्तों, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह में दोस्तों महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने इन्हें दक्षिण भारत का सत्याग्रही कहा। दक्षिण भारत का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा, तो कोयापल्ली केलप्पन नायर को ही दक्षिण भारत का सत्याग्रही किसने कहा दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने इन्हें दक्षिण भारत का प्रथम सत्याग्रही कहा दोस्तों, कोयापल्ली केलप्पन नायर को दोस्तों। इन्होंने मद्रास सरकार को मजबूर कर दिया दोस्तों। मद्रास सरकार को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि मद्रास सरकार को मजबूरन जो है मंदिर एक्ट यानी मंदिर में मतलब कानून बनाया, मतलब दलितों के प्रवेश को लेकर के मद्रास सरकार को कानून बनाना पड़ा। तो उसके लिए किसने प्रयास किया दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों नायर जो थे, केलप्पन नायर, इन्होंने जो है दोस्तों कि इतना दबाव डाला, इतना जो है उन्होंने आंदोलन किया कि मद्रास सरकार को अंततः जो है झुकना पड़ा और मंदिर एक्ट जो है मंदिर कानून बनाना पड़ा, मंदिरों के प्रवेश को लेकर जो है कानून बनाना पड़ा। इन्होंने ये दोस्तों कोयापल्ली केलप्पन नायर जेबी कृपलानी की एक पार्टी थी दोस्तों, किसान मजदूर पार्टी। जेबी कृपलानी वही दोस्तों, जेबी कृपलानी सुचेता कृपलानी के पिता थे जेबी कृपलानी। और सुचेता कृपलानी कौन थी, यूपी की पहली महिला सीएम थी, मुख्यमंत्री थी। तो ये जेबी कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी से दोस्तों ये इलेक्शन लड़ते हैं और प्रथम लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। किसान मजदूर पार्टी के टिकट पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। वो पार्टी किसकी थी दोस्तों, तो पार्टी जेबी कृपलानी की थी। जेबी कृपलानी की पार्टी किसान मजदूर थी, जिससे ये टिकट पाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और दोस्तों इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इसके बाद ये लोकसभा के प्रथम सदस्य जो है बनते हैं दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने अपना पूरा जीवन अपना इन्होंने दलितों के उत्थान में लगा दिया दोस्तों। इन्होंने दलितों के लिए क्या कुछ नहीं किया दोस्तों। अगर आज दलितों को अगर समाज में सम्मानजनक स्थिति है तो उसका पूरा श्रेय किसे जाता है दोस्तों, वो सारा का सारा श्रेय क्रेडिट जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को जाता है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने कई संगठन स्थापित किए दोस्तों। इनके द्वारा कई संगठन स्थापित किए दोस्तों, जैसे द ऑल डिप्रेस दोस्तों। कौन कौन से संगठन इन्होंने बनाए थे दोस्तों, देख लेते हैं। द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन, द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन, द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन, द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन। नाम थोड़ा टिपिकल है दोस्तों। और ये 1920 में दोस्तों, 1920 में दोस्तों इसकी स्थापना किए थे, इसको गठित किए थे दोस्तों। द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कब इसको गठित किए थे दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब संगठन है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब संगठन है जिसको किसने बनाया था, तो भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद दोस्तों बहिष्कृत हितकरणी सभा दोस्तों, बहिष्कृत हितकरणी सभा।
इसकी स्थापना की है दोस्तों 1924 में, 1924 में। और कहाँ दोस्तों? बम्बई में। 1924 में बम्बई में कौन सा संगठन बनाए थे दोस्तों? तो बहिष्कृत हितकरणी सभा का कब गठन किए थे? 1924 में। इसके बाद दोस्तों स्वतंत्र लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी दोस्तों? स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी दोस्तों 1936 में। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना या गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। अनुसूचित जाति फेडरेशन, अनुसूचित जाति फेडरेशन अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1924 में। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1924 में। इसके बाद दोस्तों भारतीय रिपब्लिक पार्टी, दोस्तों यह पार्टी जो थी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी जो थी दोस्तों, भारतीय रिपब्लिक पार्टी यह दोस्तों राजनीतिक पार्टी थी दोस्तों। भारतीय रिपब्लिक पार्टी का थी दोस्तों, रिपब्लिक पार्टी जो थी यह दोस्तों राजनीतिक पार्टी थी, दोस्तों, राजनीतिक पार्टी। तो इतना संगठन इनके द्वारा दोस्तों बनाया गया था। द ऑल डिप्रेस क्लास फेडरेशन 1928 में, बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924 में दोस्तों, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति फेडरेशन दोस्तों 1924 में, और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी यह ऐसी पार्टी थी दोस्तों जो क्या थी? एक राजनीतिक पार्टी थी दोस्तों। तो ये तो हो गए ये प्रमुख संगठन हो गए दोस्तों। किसके संगठन? B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए ये प्रमुख क्या हो गए दोस्तों? संगठन हो गए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इनके द्वारा कई पत्र प्रकाशित किए गए दोस्तों। जैसे मूल नायक पत्र जो है इन्होंने दोस्तों मराठी में संपादित किया था दोस्तों। मूल नायक दोस्तों, मूल नायक मराठी में दोस्तों, मूल नायक मराठी में। बहिष्कृत भारत दोस्तों, बहिष्कृत भारत की स्थापना इन्होंने इस पत्र का भी क्या किया दोस्तों? इन्होंने संपादन किया। इन्हें कौन से पुरस्कार मिला था दोस्तों? इनके द्वारा इन्हें प्राप्त पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। पुरस्कार इन्हें दोस्तों भारत रत्न और बोधिसत्व, ये दो महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें मिला था दोस्तों। भारत रत्न और बोधिसत्व, भारत रत्न और बोधिसत्व, भारत रत्न और बोधिसत्व ये पुरस्कार जो है दोस्तों मिला था किसे? तो B.R. अम्बेडकर को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कई पुस्तकें रचना की थी। इनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, तो वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक थी, आप लोग इसको नोट करते चलिए दोस्तों। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान देख लेते हैं दोस्तों। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद इनकी अगली जो पुस्तक है दोस्तों, द अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म, द अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म, द अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म, द अनटचेबल
गांधी एंड गांधीज्म, दी अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म, दी अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म। इसके बाद इनकी अगली जो बुक है दोस्तों देख लेते हैं, अगली इनकी बुक देख लेते हैं, रानाडे गांधी एंड जिन्ना, रानाडे गांधी एंड जिन्ना, रानाडे गांधी एंड जिन्ना। इसके बाद इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धम्म। इनकी कौन सी पुस्तक है दोस्तों? बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्म। देख लेते हैं दोस्तों इन्होंने कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनके द्वारा प्रमुख बुकें हैं दोस्तों, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, द अनटचेबल गांधी एंड गांधीज्म, रानाडे गांधी एंड जिन्ना, बुद्धा एंड हिज धम्म। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आज हमारी बातें जो है यहीं तक सीमित होती हैं, और आप मुझे दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।